नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं जिस एनएफओ का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, ये एक सेक्टोरियल फंड होने वाला है, मतलब थीमेटिक फंड होने वाला है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये पैसा लगाने वाला है। तो अगर आप लोग भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कंजप्शन फंड्स होते क्या हैं, किस तरह के ये फंड्स होते हैं, किस तरह की कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। देन हम बात करेंगे कौन सी कंपनी इसके अंदर आएगी, कौन से सेक्टर इसके अंदर आएंगे और इसके जो बेंचमार्क है उसने क्या रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। और आखिर में मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 29 अक्टूबर को और एंड डेट होगी इसकी 6 नवंबर को। अलॉटमेंट इसकी आएगी 12 नवंबर को और एनएवी होगी इसकी 10 रुपए की। मिनिमम एसआईपी या फिर मिनिमम लमसम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे 500 रुपए में। एग्जिट लोड होगा इसमें 1% का अगर आप शुरुआत के 15 दिन में ही अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे इससे आप बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कंजप्शन फंड ये एनएफओ किस तरह का होने वाला है और कंजप्शन फंड होते किस तरह के हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड होने वाला है जो कि निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन टीआरआई को फॉलो करेगा। तो ये पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कंजप्शन फंड होते किस तरह के हैं, किस तरह की कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे हमें गर्मी लगे तो हमें एसी की जरूरत पड़ रही है, रेफ्रिजरेटर हो, या फिर अगर हमारी तबीयत खराब होती है हम लेबोरेटरी में जाते हैं, वहां पर हमने टेस्ट कराया तो हमें लैब की जरूरत पड़ी। तो इस तरह की डेली यूज में किसी भी तरह की चीज हम कंज्यूम करते हैं तो उस तरह की चीजों को, सारी कंपनीज को, उस तरह के सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी होगी निवेश करने से पहले कि अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आपका पैसा मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाएगा, लार्ज कैप में किसी तरह का कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार इस एनएफओ में किस तरह की कंपनीज को वेटेज दिया जाने वाला है, किस तरह से वेटेज दिया जाने वाला है। तो जो पहली कंपनी है वो है मैक्स हेल्थ केयर जिसमें 8.51%, फिर आएगा इंडियन होटल्स जिसमें 6.98%, देन आएगा डिक्सन टेक जिसमें 6.07%, फिर आएगी कोलगेट जिसमें है 5.86%, देन आएगा वोल्टा जिसमें है 4.90, फिर आएगा मारिको जिसमें है 4.25, देन आएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसमें है 4.25, फिर आएगा फिनिक्स मिल्स जिसमें है 4%, फिर आएगा फोर्टिस हेल्थ केयर जिसमें है 3.72%, देन आएगा एल्कलिन लैब जिसमें है 3.68%। तो ये इस तरह की कंपनीज थी जो इस एनएफओ में इंक्लूड की जाने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में कि आखिरकार ये अपने एसेट को किस तरह से एलोकेट करने वाला है। तो देखिए, मिनिमम 95% जो आप इस एनएफओ में पैसा लगाने वाले हैं उसमें से इन लोगों को मिनिमम कम से कम 95% पैसा जो है इक्विटी सेक्टर में लगाना पड़ेगा और जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये 5% पैसा ही लिक्विड बॉन्ड, लिक्विड सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं। तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनका जो है इक्विटी मार्केट में लगेगा तो ये फंड जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, आखिरकार ये किस तरह के सेक्टर्स को अपने इसमें जगह देने वाला है। तो जो पहला सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है हेल्थ केयर का जिसमें है 22.82% का, फिर आएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसमें है 20.67 का, देन आएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसमें है 19.39% का, फिर आता है रियलिटी जिसमें है 14.45% का, फिर आएगा कंज्यूमर सर्विसेज जिसमें है 13.10, फिर आएगा पावर 3.65, देन टेक्सटाइल जिसमें 3.06 एंड लास्ट में आता है मीडिया एंटरटेनमेंट जिसमें 2.85%। तो ये जो भी मैंने आपको सेक्टर बताया, इन सेक्टर्स में से केवल मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज को ही जगह मिलने वाली है इस एनएफओ में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के टोटल रिटर्न्स की, इसके टोटल रिटर्न्स क्या रहे हैं इस बेंचमार्क के। तो अगर मैं बात करूं लास्ट एक साल की, तो एक साल में इसने 53.37% के
टोटल रिटर्न्स अपने निवेशक को बना करके दिए हैं। अगर मैं बात करूं 5 साल की तो इसने बनाए हैं 28.39% के टोटल रिटर्न्स, और अगर मैं बात करूं ऑल टाइम के तो इसने बनाए हैं 17.85% के रिटर्न्स हमने निवेशकों को बना करके दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है। देखिए सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? ये इस तरह के फंड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जो कि हमारा शेयर मार्केट में, जैसे कि बहुत सी कंपनीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से केवल ये कंज्यूमर सेक्टर में ही पैसा लगाएगा, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो कंपनीज के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, उन्हीं सेक्टर की कंपनीज में ये पैसा लगाने वाला है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपका जो पैसा रहेगा वो एक लिमिटेड पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगेगा। ये आपको ध्यान जरूर देना है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका अपना माइंड मेकअप किस तरह से करना है कि आप एक सेक्टोरियल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और सेक्टोरियल फंड का कुछ ये होता है, अगर आप पास्ट किसी भी सेक्टोरियल फंड में देंगे कि अगर आपको रिटर्न बना करके देगा तो बम्पर रिटर्न बना करके देगा। अगर ये नेगेटिव में जाने लगा, अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर नेगेटिव में जाने लगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। इस चीज को आपको बेहद ध्यान देना है इसमें निवेश करने से पहले। अब मैं बात करता हूं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक हायर रिस्क निवेशक हैं, मतलब कि आप पैसा लगा सकते हैं और आपको रिस्क भी लेना है, रिस्क से आप डरते नहीं है, अगर इसमें पैसा लगाएं और आपका पैसा नीचे जाने लगे तो आपको कोई डर नहीं है, आप आने वाले 5 से 7 साल के लिए आंख बंद करके इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, तो बेशक से आप इसमें पैसा लगाएं। क्योंकि अगर आपका विजन 1 या 2 साल का है कि मैं 1 या 2 साल के अंदर अंदर इसमें से पैसा निकाल लूंगा, तो शायद ये आप गलती कर देंगे। क्योंकि कभी भी सेक्टोरियल फंड जो है मैक्सिमम टाइम पे 1 या 2 साल के अंदर पैसा अपने निवेशकों को बना करके नहीं देते हैं। 1-2 सेक्टर हो सकते हैं जिसने बनाया होगा, बट हम 1-2 सेक्टर को हम बेंचमार्क नहीं मान सकते हैं, तो वो आपको चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप इस तरह के निवेशक हैं जो कि कंज्यूमर सेक्टर में लेके काफी बुलिश है, जिनको पता है कि आने वाले टाइम में कंज्यूमर सेक्टर बूम करने वाला है या फिर बूम करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है कंज्यूमर सेक्टर की, तो आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। और आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 10 से 15 साल का मिनिमम होना चाहिए। 10 से 15 साल तो आपको इसके अंदर पैसा लगाना ही चाहिए, तभी आपको ये जो है एनएफओ पैसा बना करके देगा। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।